गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, 3 तरह की हम हीट कैपेसिटी आज पढ़ेंगे। सो हम शुरू करते हैं। हीट कैपेसिटी होता क्या है? ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इस लाइन का मतलब समझो। मान लो कि हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है और उस सिस्टम को हमने हीट प्रोवाइड कर दी। क्यू क्या है? हीट। ठीक है, हम उतनी हीट प्रोवाइड करेंगे, उतनी हीट हम इस सिस्टम को देंगे ताकि हमारा जो T1 टेम्परेचर था वो राइज होके T2 हो जाए। ठीक है, उतनी हीट हम अपने सिस्टम को देंगे ताकि जब हमारा टेम्परेचर T1 से T2 हो जाए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब उतनी हीट हमें देनी पड़ेगी जितनी की टेम्परेचर को रेज करे फ्रॉम T1 से T2। ठीक है, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला देखो, C क्या है हमारी हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू Q अपॉन Q क्या है? हीट। T2 माइनस T1 मतलब चेंज इन टेम्परेचर। मतलब हमारा जो टेम्परेचर है T1 से T2 तब जाएगा जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। जितनी हीट रिक्वायर होगी उस चीज को हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास बाय 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब देखो, हमने हीट कैपेसिटी में क्या पढ़ा था? नॉर्मली यही पढ़ा था कि हमें हीट रिक्वायर्ड है कितनी, जो कि हमारे टेम्परेचर को राइज करे। कितना राइज करे? 1 डिग्री सेल्सियस। यही थी हमारी हीट कैपेसिटी। अब क्या है, हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मतलब आ गया ना कि एक पर्टिकुलर हीट और पर्टिकुलर टेम्परेचर। स्पेसिफिक वही चाहिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा? ऑफ 1 यूनिट मास। अब सिस्टम क्या है? 1 यूनिट मास मतलब उसका कुछ ना कुछ मास है। कितना? 1 यूनिट बाय 1 डिग्री सेल्सियस मतलब हमें कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना? यूनिट डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये क्या है? हीट कैपेसिटी किसके इक्वल है? सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी? मतलब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास बाय 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये यूनिट कहाँ से आए? हीट का यूनिट क्या होता है? जूल, मास का ग्राम और टेम्परेचर का पर डिग्री सेल्सियस। ये इसका फॉर्मूला आ गया। ऊपर क्या फॉर्मूला था? C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पे क्या है? M, मास आ गया क्योंकि ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे इसलिए हमने मास लिखा। अब हम पढ़ते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ने से पहले ये देखो इसके कुछ प्रोसेस हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। C इज इक्वल्स टू Q M डेल्टा T। M क्या है? मास पर यूनिट। ठीक है, अब ये मान लो कि ये जो प्रोसेस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आइसोथर्मल में हो रहा है। आइसोथर्मल का मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इसके कुछ प्रोसेस। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है, क्या था? C इज इक्वल्स टू Q M डेल्टा T। M क्या था? हमारा मास। ठीक है, अब मान लो कि ये प्रोसेस जो है हमारा आइसोथर्मल में हो रहा है। आइसोथर्मल का मतलब क्या था? कि टेम्परेचर कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 आएगा। यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे। अब मैथमेटिकल में हमें पता है कि जब कोई भी चीज की डिवाइड में 0 आए तो वो प्रोसेस क्या हो जाता है? इन्फिनिटी में हो जाता है। तो C आइसोथर्मल मतलब जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो हमारा ये क्या हो गया? इन्फिनिटी। मतलब प्रोसेस क्या हो गया? इन्फिनिटी में हो गया। ठीक है, अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस लेके चलते हैं। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है? Q 0 होएगा क्योंकि हीट क्या होती है? 0। अब हीट 0, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करी तो ये क्या आ गया? 0 हो गई टोटल टर्म।
तो सी एडियाबैटिक, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हीट जीरो है तो ये टोटल हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। अब इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है गैसेस की, वो किस में लाई करती है, 0 टू इन्फिनिटी में लाई करती है। 0 टू इन्फिनिटी, आइसोथर्मल में इन्फिनिटी, एडियाबैटिक में 0। ठीक है, अब ये दो प्रोसेस तो पढ़ ले। अब मेन प्रोसेस हम पढ़ेंगे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होएगी, और जब हम प्रेशर कांस्टेंट लेंगे तो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होएगी। अब देखो, जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया, अब वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, इसको क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी V। V मतलब कांस्टेंट है वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होएगा, CV इज इक्वल्स टू Q M डेल्टा T। अब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, क्या मतलब हुआ इसका, कि जो हमारी गैस है 1 ग्राम गैस है, ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सी वी किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, अब अगर हम कांस्टेंट प्रेशर लेके चलते हैं तो उसको क्या लिखेंगे, सी पी। अब इसका फॉर्मूला भी यही होएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम गैस अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब कांस्टेंट प्रेशर था तो ये भी किसके इक्वल आ गया, हीट के इक्वल आ गया। ये चीज क्या होगी, खत्म होगी। ठीक है, अब इसके यूनिट क्या होंगे, आपको मैंने पहले भी बताया, क्यू के यूनिट होते हैं जूल, ग्राम, सेल्सियस। तो क्या आगे इसके यूनिट, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये आप हमेशा याद रखना इसके यूनिट। ठीक है, अब इसमें हमने 4 प्रोसेस पढ़ लिए। पहला पढ़ा था आइसोथर्मल, फिर पढ़ा था एडियाबैटिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसियस। पहले हमने पढ़ी थी नॉर्मल हीट कैपेसिटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन देखो, सबसे पहले द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या था, हीट रिक्वायर थी टेम्परेचर को रेज करने के लिए हीट कैपेसिटी में। सेकंड डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की क्या पढ़ी, उसमें भी सेम था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास। वहां पे क्या था, मास ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यही इसमें डिफरेंस है। अब उसमें हमने 4 प्रोसेस पढ़े थे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब ये भी हम उसमें पढ़ेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऐसे एचसी का मतलब क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे मोलर मैंने शो नहीं करा, आप कर देना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सी वी लिखेंगे। वहां पे क्या फॉर्मूला था, क्यू एम डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, क्यू एन डेल्टा टी। वहां पे m था क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में क्या आया था, मास। अब यहाँ पे n है क्योंकि डेफिनेशन में क्या है, मोल। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब ऐसे फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर में होएगा। कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला देखो, सी पी क्यू एन डेल्टा टी। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ये होगी हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। अब हम पढ़ते हैं इसमें रिलेशन क्या होएगा, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखो, इसका रिलेशन याद रखने के लिए हमेशा ये 2 फॉर्मूले आप याद रखना, सी वी इज इक्वल्स टू एम। एम क्या है हमारा यहाँ पे, मोल्स। सी वी ये क्या है, कैपिटल सी वी, इसका मतलब क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्मॉल सीवी का मतलब क्या है, नॉर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखना। क्या है ये, क्या है, मोलर अगर कैपिटल में दिया तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, अगर वो स्मॉल सीवी होगा। ये आपको स्कूल में कहीं भी बात ये नहीं बताई जाएगी, ये नॉर्मली हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम देखते हैं तभी समझाई जाती है। ये आप हमेशा ध्यान रखना। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, आपको नीट के बेस पे देखा जाए या फिर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देते हैं तो न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर बड़ा सीपी मतलब कैपिटल में दिया हो तो वो क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर नॉर्मल छोटा दिया हो तो क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं।
मान लो हमें O2 गैस दी है, ठीक है, 1 मोल ऑफ O2 गैस इज इक्वल टू 32 ग्राम, ठीक है, मास में दे दिया। 1 मोल कितने ग्राम के इक्वल होएगा? 32। कैसे आया 32? ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है? 16, ठीक है। अब 2 इसके मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के? 2, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो कितना आ गया? 32, ठीक है। अब इसको हमने, अब ये हमें क्या दिया हुआ है? मोलर में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कितने मोलर हीट कैपेसिटी चाहिए होगी हमें O2 गैस के लिए जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के इक्वल आए। ये हमें फॉर्मूला पता है। अब मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कब इक्वल आएगा? जब हम उसको नंबर ऑफ मोल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है? हमारा मास, ठीक है, मतलब एक मोल में कितने मास होएगा वो चीज़ है। अब मान लो कि जो हमारा छोटा CV है, मतलब जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसको हमने x मान लिया, ठीक है। ये क्या है? फॉर 1 ग्राम ऑफ O2। अब CV कैपिटल हमने फाइंड करना है फॉर 1 मोल ऑफ O2। ये क्या था? 1 ग्राम। ग्राम किस में आता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। मोल किस में आता है? मोलर हीट कैपेसिटी में, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला हमें पता है ये वाला। अब 1 मोल में हमें ग्राम भी पता चल गया 32 ग्राम है, तो ये 32 हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ गया? कैपिटल CV इज इक्वल्स टू 32 CV। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अभी आपको रिलेशन भी समझ आ गया होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाला था, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वो तो क्या था? हमारा रिलेशन था दोनों के बीच में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब ये एक नया रिलेशन है जो कि बहुत ही कॉमन है, इसको मेयर रिलेशन भी बोलते हैं। बुक में ये बात आपको नहीं लिखी दिखाई देगी, पर इस रिलेशन का नाम है मेयर रिलेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कहाँ पे होता है? फॉर एनी गैस, कोई मर्जी गैस दियो, NH3, NH2, O2, CO2, कोई भी गैस दियो, उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके बेस पे क्वेश्चन कहता है। इसका रिलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये आया कैसे, ठीक है। अब के लिए इसका फॉर्मूला देखो, सॉरी न्यूमेरिकल देखो। फॉर O2 गैस द वैल्यू ऑफ CP माइनस CV। अब O2 हमें गैस दे दी, पहले भी हमने O2 का एग्जाम्पल लिया था, अभी भी हम O2 का लेके चलेंगे, ठीक है। अब O2 गैस के लिए हमें ये फाइंड करना है CP माइनस CV। अब यहाँ पे तो R आ जाना चाहिए, पर ऑप्शन में तो हमें कहीं R दिया ही नहीं अकेला, तो भाई ये तो उसके हिसाब से रिलेशन ही गलत हो गया। पर यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है हमें? स्मॉल CP स्मॉल CV। यहाँ पे हमें रिलेशन किसके बीच में है? कैपिटल CV कैपिटल CP, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा? देखो कैसे निकलता है। देखो ये चीज हमें पता है, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ये रिलेशन हमने ऊपर पढ़ लिया। अब ये रिलेशन तो पढ़ लिया, पीछे हमने CP का फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने रिलेशन पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में। क्या था? बड़ा CP इज इक्वल्स टू MCP माइनस MCV। ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब O2 का 1 मोल इज इक्वल्स टू 32 ग्राम, यहाँ पे 32 पुट कर दिया, ठीक है। 32 कॉमन निकाल लिया, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R बाई 32, ठीक है। अब ये चीज आ गई। अब हम ऑप्शन देखेंगे। देखो ऑप्शन में पहला क्या है? 32R, 16R, R बाई 16, R बाई 32। अब हमने सॉल्व कर लिया, ये क्या आ गया? R बाई 32। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आप ट्राई करना, ये नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसका एक ही फॉर्मूला है, बस आप ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब ये भी हमने पढ़ा था, N किसके लिए आया था? मोलर हीट कैपेसिटी के लिए आया था ना, CP इज इक्वल्स टू Q N डेल्टा T, CV इज इक्वल्स टू Q N डेल्टा T। अब इसको उधर ले गए तो ये क्या, किसका फॉर्मूला आ गया? हीट का फॉर्मूला आ गया। अगर कोई भी न्यूमेरिकल में आपको हीट का फॉर्मूला या फिर हीट के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला वही है, सिर्फ इसको मोल्ड करके लिखा गया है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है। आज हमने क्या कुछ पढ़ा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, उन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ा, ठीक है। आपको अब तो सब समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।
थैंक यू सो मच। और साथ साथ प्लीज़ इसके नोट्स बनाते रहो, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से अपने नोट्स बनाओ और आगे देखते जाओ, ठीक है। आगे की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।